हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुमार सानू। आई एम फ्रॉम ब्रेन मॉडल्स इंस्टीट्यूट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी वाइटल टॉपिक है, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ पे हम आज 3 टॉपिक करेंगे डिस्कस, जो ऑन डिमांड मुझसे बोला गया कि सर ये 3 टॉपिक पता तो है बट काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है, हमें इसका माइनर डिफरेंस नहीं चल पाता है पता, और इससे क्वेश्चन नॉर्मली तौर पे हमेशा पूछा गया है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में जनरली पूछा गया है, प्री और मेंस में। जनरली मेंस में इससे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि कंप्यूटर का पार्ट है ऑब्वियसली, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं जिसमें इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है आपका कॉमन टॉपिक है ई कॉमर्स, ई बैंकिंग और ई बिजनेस। तो आज हम इस टॉपिक को करने वाले हैं डिस्कस। तो बेसिकली गाइस, सबसे पहले मैं इसकी बेसिक बताता हूँ जो आपको कॉमन लगे कि हाँ ये टॉपिक तो ईजी है, हमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो देखो जी, सबसे पहले ई कॉमर्स क्या होता है। तो अगर मैं बेसिकली लिटरली इसकी बात करूँ तो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे हम ई कॉमर्स करते हैं। कैसा काम इंटरनेट पे, या तो ई बैंकिंग वाला काम या तो ई बिजनेस वाला काम। तब आप पूछेंगे कि सर जी ये ई बैंकिंग क्या होता है जी। तो कोई भी एक मेथड बैंकिंग का जहाँ पे कि ई बैंकिंग क्या होता है, कोई भी एक मेथड बैंकिंग का जहाँ पर कि कस्टमर जो है वो ट्रांजेक्शन करता है इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट। चीज़ें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम लगी दोनों में। अब अगर मैं आपको तीसरे का बताऊँ ना, ई बिजनेस क्या होता है जी, तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। ई बिजनेस भी वही चीज़ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मीन्स यू कैन से इट इज़ ए कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। कोई भी प्रोसेस, ठीक है, इंटरनेट पे किया गया, ठीक है, और उसे कहते हैं ई बिजनेस। अब कैसा प्रोसेस होगा, यहाँ पे हम कौन कौन से प्रोसेस देखेंगे, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग, आप कुछ खरीदते हो और बेचते हो किसी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। कोई सप्लाईज और सर्विसेज का हो इंटरनेट पे ऐसा ट्रांजेक्शन, ओके। या फिर कह सकते हैं कोई सर्विसिंग कस्टमर, प्रोसेसिंग पेमेंट्स, ओके, मैनेजिंग प्रोडक्शन कंट्रोल, इस टाइप का कुछ भी, कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस पार्टनर, कोई भी चीज़ इसमें आए तो इसे हम यहाँ पे कहते हैं ई बिजनेस आपका, ठीक है। तो आप देखोगे, बोलोगे सर ये तीनों टर्म तो आपने लगभग सेम बता दिया, तो इसमें अंतर क्या है। मैंने पहले आपको लिटरली बताया, अब मैं इसको एक बेसिक डायग्राम मैंने खुद से बनाया है यहाँ पे, ये आपको मैं समझाने के लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप पे काफ़ी क्लियर हो सके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। मैं चाहता हूँ आप इस डायग्राम को प्रॉपर तरीके से मेरे साथ में देखो ताकि ये क्लियर हो सके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं वहाँ पे आपको बोलूँगा जहाँ पे मैं बताना चाहूँ, आप बस वहाँ पे देखना। यूज़र की बात करते हैं। यूज़र कौन होता है, मैं आप, ठीक है। उपभोक्ता कह सकते हो, कंज्यूमर कह सकते हो इसको, ठीक है, जो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं आजकल ना, ऑनलाइन का ज़माना आ गया जी, ठीक है। तो मुझे खरीदनी है एक टी शर्ट, तो मैं क्या करूँगा, एक पोर्टल पे जाऊँगा, ठीक है। पोर्टल, कोई भी पोर्टल पे चले जाओ जी, आप अमेजन पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, मंत्रा पे चले जाओ, ठीक है, शॉपक्लूज पे चले जाओ, जहाँ आपकी मर्जी हो। मैंने अमेजन पे गया जी, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने एक टी शर्ट देखी, वो मुझे पसंद आ गया, तो मैं क्या करूँगा, उसको परचेस करने के ऑप्शंस में जाऊँगा। वहाँ पे 2 आएगा या, ठीक है, या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, ये कैश ऑन डिलीवरी कुछ भी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ICICI कार्ड था, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी जी बैंक के थ्रू पोर्टल पे, ठीक है। अब मैंने पोर्टल पे पेमेंट कर दी, टी शर्ट मेरा हो गया जी, स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट। और ये प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया, ये कहलाता है आपका ई बिजनेस, ओके। मैंने कुछ खरीदा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करके इंटरनेट पे, ये हो गया ई बिजनेस। अब देखो जी, यहाँ पे पोर्टल ने मुझे टी शर्ट दिया। क्या पोर्टल टी शर्ट बनाता है, क्या अमेजन टी शर्ट बनाती है, ये जरूरी नहीं है। उसने इस चीज़ को कहीं से लिया, कहाँ से लिया, तो सप्लायर से लिया होगा जी, ठीक है। आप देखते होंगे जब आप प्रोडक्ट मंगवाते होंगे तो उसमें अमेजन के थ्रू डिलीवरी नहीं होती होगी लिखा हुआ, ठीक है। अमेजन तो हो गया, ये ब्रांड आ गया, उसमें लिखा होता होगा कि मित्तल एंड सन्स डिलीवरी डिपार्टमेंट, ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा होता होगा आपके बॉक्स पे। तो वो सप्लायर से, अब हो सकता है सप्लायर के पास भी चीज़ ना हो, अवेलेबल हो, तो वो क्या करेगा, हो सकता है मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर ले पोर्टल वाला, क्योंकि उसे देखो टी शर्ट चाहिए हमें देने के लिए। अब वो टी शर्ट सप्लायर से लाए, मैन्युफैक्चरर से लाए, हमें उससे मतलब नहीं है। उसने यहाँ से सामान उठाया और आपके पास ला के डाल दिया। हमने कहाँ से परचेज किया, तो पोर्टल से परचेज किया, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड ई बिजनेस, फाइन। अब बात करते हैं आपका ई बैंकिंग का। तो देखो जी, हम नए शहर में जाते हैं, कभी कभी हम प्रॉपर चीज़ें ना प्रॉपर प्राइस पे परचेज नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड हैंड लेते हैं। जैसे कि मुझे साइकिल खरीदनी है जी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, चाहूँगा कि किसी और से साइकिल ले लूँ, तो आपने एक
टर्म सुना होगा OLX, सुना क्या होगा, सबको पता होगा जी। OLX पे क्या करते हैं, हम चीज़ों को बेचते हैं और खरीदते हैं, पुरानी चीज़ों को जो हमें लगता है कि हमारी यूज़ की नहीं है तो हम निकाल देते हैं उसे, ठीक है जी। तो एक कंज्यूमर ने साइकिल की पोस्ट डाल दी जी कि मुझे साइकिल बेचनी है, और मैं भी कंज्यूमर ही हूँ, और मैंने देखा कि हाँ जी मुझे साइकिल की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया जी, तो OLX के थ्रू इस कंज्यूमर टू कंज्यूमर मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया। अब देखो जी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉन्टैक्ट जो कर लिया, इस चीज़ के लिए एक टर्म आया है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, eBay। ओके, तो ये जो है मैंने इसे कॉन्टैक्ट कर लिया। अब इसको मैंने साइकिल ख़रीदनी है, तो मैंने क्या किया, बैंक को पेमेंट की और के थ्रू इस बंदे को पेमेंट कर दिया, या इस बंदे से कैश ऑन डिलीवरी ले लिया। तो ये जो चीज़ यहाँ पे कहलाया कि यूज़र ने कंज्यूमर से कांटेक्ट किया जी, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो ये चीज़ जो आपका कहलाया पूरा, ये चीज़ कहलाया आपका ई-बैंकिंग। फाइन, ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, तो ई-कॉमर्स क्या है भाई। तो देखो जी, साफ साफ ये जो पूरा आप जो इतनी देर से देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट, ये कहलाता है आपका ई-कॉमर्स। ओके, ये कहलाता है आपका ई-कॉमर्स, ये कंप्लीट चीज़ जो कहलाता है, ये कहलाता है ई-कॉमर्स। पूरे को जो कहते हैं कि कोई भी अगर इंटरनेट पे खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं जी ई-कॉमर्स। मतलब अगर लिटरली मुझे डिफिनेशन वाइज कहा जाए तो ई-कॉमर्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज एन से एमर्जिंग कंसेप्ट तो है ही ये, डेट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ, क्या चीज़ का प्रोसेस डिस्क्राइब करता है, तो बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय सेल किया जी, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट किया, ठीक है। सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू, तो वाया कंप्यूटर नेटवर्क, इंक्लूडिंग व्हाट, कंप्यूटर नेटवर्क, क्या, इंटरनेट वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, हर जगह पे। तो ये जो था, ये था आपका ऐसा कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, ताकि विद एग्जांपल्स और भी, ताकि और डीप में इसको मैं लेके जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी टॉपिक है। मैंने इसको बेसिकली कंसेप्ट इसके जो है वो मैंने कोशिश की पूरी की इसको क्लियर करूँ कि मतलब क्या होता है आपके ये ई बिजनेस क्या होते हैं जी, ठीक है, ई बैंकिंग क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया, ठीक है। आई होप कि आपको ये काफ़ी हद तक समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेरी है उसको क्लियर कर सकूँ। एंड इफ दिस वीडियो रियली हेल्प यू कैन प्लीज़ लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन over the right side of the screen, so that if we are going to upload our next video, तो it will definitely inform you as soon as possible। ये आपको इन्फॉर्म करे ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो, आपके आने वाले रिलेवेंट एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके।